हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, एक ट्रेडर का जो दर्दनाक पल होता है वो पल होता है हर एक प्रयास कर ले, हर चीज़ को सीख लेता है, हर चीज़ को करता है, फिर भी उसको सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। और ये ऐसा दर्द होता है जो किसी के साथ कोई शेयर भी नहीं करता है। जब हम भी इसी फेज में थे, हर एक प्रयास कर रहे फिर भी हमको लॉस ही लॉस हो रहा है। इस फेज से अपने आप को कैसे हमने बाहर निकाला, मात्र एक पॉइंट ऐसा था जो हमको ये सब चीज़ों से निकलने में काफ़ी हेल्प किया। समझ रहे हैं हर एक चीज़, जैसा अभी आप लोग समझ रहे होंगे, मार्केट आपके हिसाब से भी चलता होगा, आपका एनालिसिस भी सही है, सब चीज़ आपके हिसाब से होता है। लेकिन जो नहीं होता है वो होता है प्रॉफिट, और जो नहीं होना चाहिए वो लॉस लेकिन होता है। सब चीज़ आपके हिसाब से होता है। मेरे साथ भी होता था, मेरे पास में एक्सपीरियंस था, मेरे पास में जो भी सीखने वाली चीज़ें थे हम सीख गए थे। हम सोचते थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर भी जाता था, लेकिन फिर भी लॉस ही लॉस होता था। यानी कि दिमाग बहुत ही कन्फ्यूजन में रहता था। तो इस वीडियो में हम अपने आप को ये सब फेजों से कैसे बाहर निकाले, वही आज आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग विश्वास के साथ पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए तो ये मेरा गारंटी है कि बहुत सारे ट्रेडिंग का जो डाउट है वो आज आप लोगों को क्लियर होने वाला है, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं। रहा बात सब्सक्राइब करने का, इस चैनल का एक दो वीडियो देखिए, समझ में आएगा, उसके बाद जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे सिखाने से ज़्यादा समझाने वाले चीज़ों को हम बताते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, जैसा अभी आप लोगों का है कंडीशन, हर एक ट्रेडर का जो है सब सेम कंडीशन ही होता है। छोटा प्रॉफिट होगा, बड़ा लॉस होता है। उसके बाद जाके बहुत दिन आपका प्रॉफिट होते जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही दिन का लॉस जो है आपका बहुत दिन का प्रॉफिट गायब कर देगा। सब चीज़ मतलब जितना अभी आप लोगों के साथ में हो रहा है वो मेरे साथ होता था। अब इस फेज से निकलने में मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा समझ में आया और सबसे ज़्यादा जो हेल्प किया वो है डर। ट्रेडिंग में जो डर है वो बहुत मतलब हर एक चीज़ को ख़राब कर देता है। अब कैसे ख़राब कर देता है, और आप लोग भी इस बात को समझते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इससे कैसे निकलना है ये आप नहीं मतलब इस बात पे आप गौर नहीं कर पाते हैं। अब ट्रेडिंग का डर का मतलब क्या है कि आपको डर, जैसे मार्केट का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये हम अपना एक्सपीरियंस और फीलिंग ये सब बता रहे हैं, और हर एक आदमी का सेम ही होता है। जैसे अभी आप मार्केट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी आपके पास में एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मार्केट आपके हिसाब से भी चलता रहेगा, लेकिन डर लगा रहता है कि भाई कहीं ये ट्रेड हमने लिया और कहीं लॉस हो गया तब क्या होगा। और वो डर के बीच में आप क्या करते हैं भाई, डरते गए, और इधर तो दिमाग एनालिसिस भी कर रहा है और दूसरे दिमाग में डर भी लग रहा है कि कहीं भाई लॉस नहीं हो जाए, या फिर और भी कारण हो सकता है डर का, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कहीं मेरा लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा। डर ये जो डर है ये होता है। तो इधर क्या होगा, एनालिसिस चल रहा है, इधर डर लग रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका एनालिसिस आपके हिसाब से हुआ और डर के मारे आपने उस ट्रेड में एंट्री नहीं किया, तब आपको क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे ही आप मान के चलिए कि आपने एनालिसिस किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और डर के कारण आप नहीं लिए, और जैसे धीरे धीरे करके ऊपर जाते रहेगा, फिर डर थोड़ा सा आते रहेगा, फिर लगेगा भाई सब चीज़ मेरा सही था, एनालिसिस सही था, अब ऊपर जा रहा है। तो इस डर के कारण आपका एक और इमोशन आएगा कि भाई अब बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। डर के कारण क्या हो रहा है, लेट एंट्री आप कर जाते हैं बहुत दिन। ये हम भी करते थे, मतलब सब चीज़ एनालिसिस कर लिए, सब चीज़ ठीक है, उसके बाद डर आ जाता था भाई यहाँ से कहीं बड़ा लॉस हो गया तब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। डर के वजह से ट्रेड नहीं लिए, और वो ट्रेड जब सही चलना स्टार्ट हुआ उसके बाद जाके हम ले लिए। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन तो होगा। ट्रेडिंग देखिए आसान, डेंजर कहाँ पे और जुआ कहाँ पे है। जहाँ पे राइट और सटीक एंट्री होना चाहिए वहाँ डर के वजह से हम लोग नहीं लिए हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि पहले लोगों को निकाला जाता है, उसके बाद जाके मूवमेंट होता है। तो अब आप डर के वजह से लेट एंट्री करने के कारण आप 5-10 रुपया ऊपर में बाय करेंगे, और वही 10-12 रुपया जो आपने ऊपर में बाय किया है वो लोगों को निकालने के लिए कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर करते करते 90% आदमी यहीं पे निकल जाता है। और अगर आप राइट एंट्री करेंगे
तो यहाँ पे और भी फैक्टर है, माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन डर के वजह से जो आपने लेट एंट्री किया उसमें क्या होगा कि आपने पोजीशन लिया और उसी टाइम से लॉस प्रॉफिट दिखते रहेगा और अधिकतर टाइम आपका ट्रेड लॉस में ही रहेगा। अगर वहाँ से मार्केट नीचे आने लगा फिर लगेगा भाई अब ये जो है नीचे गिर जाएगा, तो आप लॉस को कट कर देंगे और जिस दिन आप लॉस को कट नहीं करेंगे उस दिन और भी नीचे गिर जाएगा। ये भी इसका एक फैक्टर हो जाता है। और जिस दिन आप सोचेंगे भाई अब मतलब और बड़ा लॉस हो जाएगा, इसको कट कर दो, जिस दिन आप लॉस को कट करेंगे, स्टॉप लॉस पे अपना निकल जाएंगे, उस दिन मार्केट रिवर्स करके ऊपर भाग जाएगा। ये भी एक हो जाता है। तो देखिए 2-3 कारण हो जाता है डर से। जो है सबसे पहले तो आप लेट एंट्री करेंगे क्योंकि आपको लगते रहेगा भाई डर मतलब नहीं होगा नहीं होगा, और फाइनली जब वही चीज़ आपके साथ में होगा तो आप सोचेंगे भाई अब मतलब निकल जाएगा मार्केट, जैसा हमने सोचा वैसा ही होगा। अब वहाँ से आप लेट एंट्री कर लेंगे और इस डर के वजह से और भी देखिए आपको सही एंट्री भी नहीं मिल रहा है और जहाँ पे एंट्री करना चाहिए वहाँ पे नहीं करके जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे हो जाता है। अब ये सब चीज़ों को आदमी नहीं पकड़ पाता है, इसीलिए हम अक्सर वीडियो में बताते हैं कि भाई सीखने से यहाँ पे नहीं हो रहा है, समझने से हो रहा है। अब और भी फैक्टर आ जाता है डर के वजह से और बहुत सारे कारण आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है वो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है यही है कि हम लेट एंट्री कर जाते हैं। एनालिसिस सब चीज़ सही रहेगा, लेट एंट्री हो जाता है। अब यहाँ पे अब आप लोगों का सवाल आएगा कि भाई इस डर को हम कैसे मतलब ख़त्म कर सकते हैं। तो इस डर को देखिए, इस डर को ख़त्म करने के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है और मतलब इसको आपको काबू करना ही पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल भी होता है। मेरे साथ में भी होता था, मतलब इसको काबू करना बहुत कठिन बात हो जाता है क्योंकि ये डर जो है कि मेरा कहीं लॉस नहीं हो जाए, इस चक्कर में इस डर को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इतना मुश्किल होता है कि अधिकतर आदमी इसी सब में फंसे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है भाई हमारा लॉस क्यों हो रहा है। सब चीज़ मतलब ओवर ट्रेड इसी कारण से हो जाएगा, फिर जाके बड़ा लॉस इसी कारण से होता है। सब चीज़ जो है अधिकतर रीज़न डर के वजह से होता है, लेट एंट्री होता है। फिर इसी डर के वजह से आपका क्या हो जाएगा कि भाई इतना प्रॉफिट है, कहीं ये प्रॉफिट कम हो गया तो क्या होगा। इस डर के वजह से जो ट्रेड अच्छा खासा चलने वाला होगा उसमें भी 200-400 का प्रॉफिट लिए बुक करके बात ख़त्म। ये हम करते थे और बहुत आदमी करता होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही करते, बहुत अधिकतर आदमी करता है। लॉस छोटा मतलब प्रॉफिट छोटा छोटा होता होगा, जैसे 200-400 का प्रॉफिट दिखाया बस तुरंत कट के भाग गया। भाई कहीं ये कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डर कि भाई कम हो गया तो क्या हो जाएगा। और जहाँ पे लॉस को कट करना चाहिए वहाँ पे डर रहता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दिमाग रहता है कि भाई जिस दिन हम लॉस कट करते हैं वहाँ से रिकवर हो जाता है। वहाँ पे आशा आ जाता है कि भाई 600 का लॉस है, होगा कम हो जाएगा, निकल जाएंगे। 600 से 1200 आ जाता है, 1200 से फिर दिमाग कहता है नहीं भाई 600 का लॉस रहेगा, 600 का और हम निकल जाएंगे। फिर 1800 का, फिर 2000 का, फिर सोचते जो साला जीरो हो जाओ, ऐसा होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं ये डर जो है, इस और भी बहुत सारे चीज़ें इस डर के वजह से होता है। अब आप लोगों का सवाल मतलब अब आप लोगों को दिमाग में होगा कि भाई अब ये तो हम समझ गए कि डर होता है और सब आदमी समझता है, तो इससे निकला कैसे जाए। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया ये बहुत कठिन चीज़ें हैं। इस डर से सबसे पहले तो माइंड को फ्री करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो कुछ भी हम बोलेंगे बोलना बहुत आसान होगा और ये होना उतना ही मुश्किल होता है और इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम बता देते हैं, आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि भाई ये सब चीज़ें आप जब तक नहीं करेंगे ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं और सफल होना तो दूर का बात है, सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते हैं। जो अभी हम आपको बता रहे हैं आसान है, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इस डर 2-3 कारण से आता है। पहला कारण होता है कि हम लोगों के पास में या तो पैसा कम होता है या फिर उस पैसे को खोने से हम लोग डरते हैं। अब जैसे ये ट्रेडिंग है तो आपका दिमाग होना चाहिए ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह की, एक दिन लॉस भी होगा, एक दिन प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पे एक वीडियो हम आपको सजेस्ट करेंगे, इस वीडियो के बाद आएगा 3 रूल, ट्रेडिंग 3 रूल करके आएगा वीडियो, उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे साइकोलॉजी लेवल का चीज़ें हैं, बातें हैं जो कि बताना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। और दूसरा है कि आप लोग कोशिश करिए ऐसा पैसा होना चाहिए जिसको अगर हमारा लॉस भी हो रहा है तो हम उस पैसे को थोड़ा सा बचा सकते हैं, मेरा दिमाग सह सकता है। ऐसा पैसा होना चाहिए कि अगर उसमें से 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार का लॉस भी हो गया तो ठीक ठाक रहेगा दिमाग।
बहुत मुश्किल है, हम जानते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं सोचेगा, आपका दिमाग फ्री नहीं रहेगा, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेडिंग है, 75 क्वांटिटी से करेंगे 500-600 का तो लॉस प्रॉफिट यूं ही चलते रहता है। और हम लोग तो 500-600 का ही लॉस में घबरा रहे हैं, और उतना का लॉस तो यहाँ 1-2 मिनट में हो रहा है। तो दिमाग फ्री रहना चाहिए, इमोशन थोड़ा सा इसमें फ्री होना चाहिए। रिस्क लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जिस डर को आप जीत हासिल करना चाहते हैं, वो डर है कि मेरा पैसा कहीं लॉस नहीं हो जाए। आपको वही लॉस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुश्किल है, कठिन है, नामुमकिन नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद जाके अब आप सोचिए कि हम जो है कैसा लाइव, मेरा जो जीवन है, हमने कैसा कल्पना किया है कि मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, और मेरा अभी करंट स्थिति क्या है। क्या हम अपने आप को सब दिन इसी लेवल पे रखना चाहते हैं? क्या हम सब दिन दूसरे का ही काम करना चाहते हैं? क्या हम अपने जो अभी चल रहा है, बहुत सारे आदमी बाहर में काम करते होंगे, तो क्या हमको सारा जीवन बाहर में ही काम करना है? अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या हमको यही चीज़ें करना है। अगर आपको ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो डर को हटाना पड़ेगा किसी भी हाल में। अपने आप से पूछिए कि क्या जो लाइफ हम सोचे हुए हैं उसको अचीव इस माइंडसेट से किया जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, ये माइंडसेट से नहीं कर सकते हैं। तो उस लाइफ स्टाइल को सोचिए कि आप कैसा लाइफ स्टाइल करना चाहते हैं। डर को थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। दूसरा, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है, ये हम भी मानते हैं, और हमको ये सब करने में बहुत टाइम लगा था। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बिना ये सब चीज़ें से नहीं होगा। तो इस डर को काबू करने के लिए इमोशन फ्री जैसा पैसा होना चाहिए। रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे कोई भी चीज़ें 100% नहीं है, और कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस नहीं होता होगा। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट। वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके उसको पता है कि भाई जो मेरा स्ट्रेटजी है वो ठीक है, अभी लॉस वाले फेज में मेरा है, ठीक है, 2-4-10 दिन लॉस होगा, फिर जाके प्रॉफिट होगा। तो वो लॉस प्रॉफिट करते करते अपने आप को प्रॉफिट में रखता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई लॉस हो गया, अब क्या होगा? लॉस होते गया, अब हम ये नहीं सोच रहे कि मेरा स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे चल रहा है, वो सब कुछ नहीं। तो देखिए ये सब ट्रेडिंग जो है बहुत समझाने वाले चीज़ें हैं, और उसको एक दिन का क्लास से नहीं होगा, बहुत क्लास लगता है। बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, बताने के लिए होता है। सिखाने वाला से ज़्यादा समझने वाला चीज़ होता है। तो हर वीडियो में हम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करिएगा, यहाँ पे समझने वाला चीज़ें हम बताते रहते हैं। जो भी है समझने वाला चीज़ हम आपको बताएंगे, जो ओरिजिनल चीज़ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो का उद्देश्य था डर को कैसे काबू कर सकते हो, डर की वजह से क्या क्या होता है, इस पे चर्चा करना था। साथ ही बहुत सारे डाउट आपका क्लियर हम किए होंगे, और हो सकता है कि नए आदमी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पुराने आदमी को समझ में ज़रूर आया होगा। जो नए व्यक्ति होंगे और अभी तक आपने वीडियो को देख लिया होगा, सोचिए आप अच्छे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ट्रेडिंग कैसे शुरू करें वो प्लेलिस्ट आप लोग देखिए। एकदम क्लास बाय क्लास आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। इस चैनल से अच्छा चैनल आपको, सच्चाई वाला चैनल बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।